सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पढ़ेंगे। हमारा पाठ है 10वां पाठ, आज़ाद चंद्रशेखर। हमारे आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें कि उन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम में कैसे अपना बलिदान दिया और अपने देश के लिए कैसे उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी देश के प्रति क्या भक्ति भावना थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आचार्य कक्षायाम शिक्षयति, आचार्य कक्षा में पढ़ाते हैं। आचार्य बोलते हैं, भो रामो श्वा का दिनांका अस्ति। हे रामे, कल कौन सा दिन है। दिनांक को दिन बोलते हैं। कल कौन सा दिन है, कौन सी डेट है। रामा बोलते हैं, श्वा जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांका अस्ति। कल जुलाई माह की 23 तारीख है। आचार्य बोलते हैं, जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांका किमर्थ प्रसिद्ध। 23 जुलाई की तारीख किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रिया बोलती है, अस्मानेत्रेभ्य दिनांके आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंत्या उत्सव आयोजते। इस दिनांक को चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती मनाई जाती है या उत्सव मनाया जाता है। आचार्य बोलते हैं, चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे अभवत्। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो विभू नाम की लड़की है, छात्रा है, वो बोलती है, चंद्रशेखर से जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म 1906 में हुआ था। आचार्य बोलते हैं, समाग्यगुत्तम भवता। आपने ठीक बताया, आपने ठीक कहा या ठीक बताया। रामा, भो आचार्य चंद्रशेखर से जन्म कुत्र अभवत्। हे आचार्य जी, चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य बताते हैं, चंद्रशेखर से जन्म मध्य प्रदेश झाबुआ मंडल अंतर्गत भावरा नामक ग्रामे अभवत्। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अंतर्गत एक भावरा नामक गांव आता है, वहाँ पर हुआ था। तो प्रिया बोलती है, भो आचार्य कौ तस्य पितरो। हे आचार्य जी, उनके पिता का नाम, माता पिता कौन थे। पितरो माता पिता उनके कौन थे। तो आचार्य बोलते हैं, सीताराम तिवारी तस्य पिता जगरानी देवी च तस्य माता आसीत्। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। विभू बोलता है, तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत्। उनका अध्ययन कहाँ हुआ। आचार्य बोलते हैं, वाराणस्यामस्य एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनं जातं। स संस्कृतम् अधीतवान्। सर्वेश्च सर्वे अहो ऐसा संस्कृतम् अधीतवान्। बनारस में एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। सभी लोग आचार्य के साथ आश्चर्य के साथ बोलते हैं, अरे उसने संस्कृत का अध्ययन किया, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, आश्चर्य के साथ बोलते हैं। पीयूष नाम की लड़का है, छात्रा है, वो बोलता है, तथा सा किम करोत्। इसके बाद उन्होंने क्या किया। तो आचार्य बोलते हैं, वाराणस्य संस्कृत विद्यालय अध्ययन कुर्वान् एव 15 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन प्रवासिते इंग्लैंड स्वाधीनता आंदोलन कारिणां दमनकाले सा पाषाणखंडेन एकम रक्षकम प्रहारम। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हुए ही 15 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों के दमन के समय उन्होंने पत्थर के टुकड़ों से एक रक्षक को मार दिया। रामा बोलती हैं, तथा किम अभवत्। तब क्या हुआ। तो आचार्य बताते हैं, तथा प्रहारी तम निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान। तब रक्षक ने उसको पकड़कर न्यायालय में उपस्थित किया। तो प्रिया बोलती है, न्यायालय किम जातम। न्यायालय में क्या हुआ फिर। आचार्य बोलते हैं, न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो दंड अनुसारनम पश्यसे प्रभाराव सा दंडित। न्यायालय में न्यायाधीश ने उनकी उम्र के अनुसार 15 बेत मारने के दंड दिया। 15 बेत मारने मतलब कि 15 डंडे मारने का उनको दंड दिया।
विभू बोलती है दंड काले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया अववत। दंड के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो आचार्य बोलते हैं प्रथम तु चंद्रशेखर न्यायाधीशयो संवाद श्रुत्वा। न्यायाधीश किम तब नाम चंद्रशेखरा आज़ाद। उन्होंने क्या कहा फिर? आचार्य बोलते हैं पहले तो चंद्रशेखर और न्यायाधीश की बातचीत सुनो, उनके बीच में क्या वातावरण हुआ। तो क्या हुआ? न्यायाधीश बोलते हैं किम तब नाम, तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर ने बताया आज़ाद। चंद्रशेखर बोलते हैं हमारा नाम आज़ाद है। न्यायाधीश बोलते हैं किम तम पितु नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वो बोलते हैं स्वाधीन। चंद्रशेखर ने आज़ाद दिया स्वाधीन। फिर न्यायाधीश बोलते हैं कुत्र तब गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर बोलते हैं कारागार। पीयूष ततस्तथा, इसके बाद क्या हुआ? आचार्य बोलते हैं ततस्तु वेत्र प्रभाराव चंद्रशेखरा मूर्छित पर्यांत जायतु भारतम इति उच्चे अघोत्यात् तस्मात् काला देवसा आजाद चंद्रशेखरा इति नामना प्रसिद्ध। इसके बाद बेत की मार से बेहोश हो जाने तक चंद्रशेखर आज़ाद भारत माता की जय हो या भारत की जय हो इस प्रकार जोर जोर से बोल रहे थे। उसी समय से वह चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर रमा नाम की लड़की है छात्रा, वो बोलती है स्वतंत्रता सा किम कृतवान, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया? तो आचार्य बोलते हैं तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानां एकं संगठन क्रांतिकारिणी तस्य सहायका आह्वान काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये अग्नियात्रां प्रक्षिण छादितु सशिरोमणि। उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों का एक संगठन बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी या हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकन आर्मी रखा। उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी कांड, साइमन कमीशन और केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ने आदि में वह आगे रहे। प्रिया बोलती है का तस्य आदर्श, उनका आदर्श कौन था या कौन थे? तो आचार्य बोलते हैं देशभक्ति अपि च तस्य जनकस्य सहायार्थक मित्रो प्रदत्तो धर्मावपि सा क्रांतिकार्येषु व्यायाम कृतवान। देशभक्ति और साथ ही उनके पिता की सहायता के लिए मित्रों द्वारा दिए गए धन को उन्होंने क्रांतिकारियों में खर्च कर दिया। तो विभू बोलती है कथम कदाचा तस्य बलिदानम अभवत्, कब और कैसे उनका बलिदान हुआ। वो पूछती है कब और कैसे उनका बलिदान हो गया। तो आचार्य बताते हैं फरवरी मासस्य सप्तविंशे शततमे दिनांके 1931 ख्रीष्टाब्दे इलाहाबाद नगरे, जिसको हम प्रयागराज भी बोलते हैं, आज़ाद उद्यानम इति स्थाने अंग्लगुप्त चरणाधिक्षकेण नोटबारेण गोलिकाभिः युध्यमान यदा अस्मानाम् असहायक अन्माय तदा निग्रहायात् स्वहस्तेनैव स्वीक्रियमास्ते गोलिका प्रहारेण सा वीरगति प्राप्तनोत्। उन्होंने क्या किया? ईस्वी सन 1931 के फरवरी माह की 27 तारीख को इलाहाबाद में एक पार्क है जो आज़ाद पार्क के नाम से है। अंग्रेज के गुप्तचर वहाँ पर गए और उनको नोटबार के ऊपर गोली मारते हुए जब वह अपने को असहाय पाए गए, पकड़े जाने के डर से उन्होंने क्या कर लिया, अपने ही मस्तक पर अपने ही हाथ से गोली मार ली और वो वीरगति को प्राप्त हुई, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हाथ से मरना नहीं चाहते थे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ही हाथ से अपने कनपटी पर गोली चला ली। तो इस पाठ में हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक संवाद के माध्यम से जो छात्रों और शिक्षक के बीच में हुआ है कक्षा में, इसके माध्यम से हमने पढ़ा है कि चंद्रशेखर आज़ाद कैसे थे, उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया, महज 15 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या किया। धन्यवाद।